हाँ, तो मैंने और क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 64 इज अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्यों है कि 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। एंड क्यूब नंबर क्यों है कि 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। और देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब्स। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम डिस्क्राइब कर पाए ऐसे नंबर को जो क्यूब नंबर भी हो स्क्वायर नंबर भी हो। सवाल देखिए, सवाल क्या है, कह रहा है ये जो 64 है ये स्क्वायर नंबर भी है क्योंकि 8 का स्क्वायर है, क्यूब नंबर भी है क्योंकि 4 का क्यूब है। तो क्या कोई और तरीका है, ऐसे और नंबर है जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो? क्या ऐसे अदर नंबर हैं जो स्क्वायर भी हो क्यूब भी हो? और पूछ रहा है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ इन जनरल इन नंबरों को। मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर स्क्वायर भी होगा क्यूब भी होगा? क्या मैं और ऐसे नंबर निकाल सकता हूँ जो एक साथ साइमल्टेनियसली स्क्वायर नंबर भी हो क्यूब नंबर भी हो? तो देखिए, पहला तो ये रहा कि देयर आर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। तो मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था कि कौन से नंबर होते हैं जो स्क्वायर भी होते हैं और जो क्यूब भी होते हैं। वो होते हैं ए की पावर 6 वाले। क्यों? क्योंकि ए की पावर 6 को देखे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो ए का क्यूब, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसे नंबर स्क्वायर भी हो जाते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर में लिखे जा सकते हैं। 25 स्क्वायर नंबर क्यों होता है कि मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 625 स्क्वायर नंबर क्यों होता है कि मैं इसे लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी नंबर के स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको। और ये क्यूब नंबर भी है। क्यों है क्यूब नंबर? क्योंकि देखिए ए की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। और अगर मैं दो के पेयर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो ए स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3। तो देखिए इस नंबर को मैं किसी नंबर के क्यूब में भी लिख पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते हैं क्यू आएगा, वेयर क्यू बराबर ए क्यूब ए स्क्वायर। तब ए सॉल्व ए का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैंने क्यू मान लिया। तो देखिए ए की पावर 6 क्यूब नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि किसी नंबर के क्यूब में लिखा गया है। और ए की पावर 6 स्क्वायर नंबर भी होता है। क्यों? अगर मैं ए क्यूब को मान लेता हूं पी, वेयर पी बराबर ए क्यूब। देखिए ये जो ए क्यूब है कुछ ना कुछ तो आएगा, मैंने इसको पी मान लिया। तो अब ये जो मेरा ए है ये स्क्वायर नंबर भी है क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर है, क्यूब नंबर भी है ए की पावर 6 क्योंकि किसी नंबर का क्यूब है। तो ऐसे नंबर जो जिनकी पावर 6 होती है वो स्क्वायर नंबर भी कहे जाते हैं और क्यूब नंबर भी कहे जाता है। अब देखिए तो पहला था इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल। हाँ, तो वो वे है, वो वही क्या है 6। तो कौन से नंबर स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर कहे जाते हैं, दोनों वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ। तो कहेंगे हम सिक्स्थ पावर ऑफ एनी नंबर इज a cube and a square number साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो किसी भी, तो ये क्या है, इज स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। तो ये जो दिया है ए की पावर 6 ये स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर एक साथ है। अब कह रहा है कि आप ऐसे और नंबर निकाल सकते हो, देयर अदर नंबर सच दैट आर देयर अदर नंबर सच दैट बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। ऐसे क्या और नंबर है जो स्क्वायर भी हो तो क्यूब भी हो तो है। एक का क्यूब क्या होता है, एक का 1 रेज़ टू द पावर 6 बताइए, 1 रेज़ टू द पावर 6 होता है 1। तो स्क्वायर नंबर भी है क्यूब नंबर भी है। और देखिए 2 रेज़ टू द पावर 6 बताइए, 2 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है 64। ये स्क्वायर नंबर भी है क्यूब नंबर भी है। ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर भी है और 1 का क्यूब भी है। ये स्क्वायर नंबर भी है क्यूब नंबर भी है। 8 का स्क्वायर है
और 4 का क्यूब है। अब अगले नंबर देखिए, मैं 3 की पावर 6 कर दूं तो 729, ये 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। अगर मैं और पावर कर दूं 4 की पावर 6 तो क्या आ जाएगा, 4096, 4096। ये स्क्वायर भी है, किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 64 का स्क्वायर है, और ये क्यूब किसका है, 16 का क्यूब है। ऐसे आप चाहें तो 5 की पावर 6 कर लीजिए, 5 की पावर 6 क्या आता है, 15625। ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर किसका है, 12 गुना 13, 125 का स्क्वायर है और 15 का क्यूब है। तो देखिए ऐसे नंबर हो गए। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, पावर कुछ भी करते जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे। 10 की पावर 6 कर लीजिए, 10 की पावर 6 क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, 1 मिलियन आ गया। स्क्वायर नंबर भी, एक क्यूब नंबर भी। ये स्क्वायर किसका है, 1000 का स्क्वायर, और क्यूब किसका है, 100 का क्यूब है। तो ऐसा कितने भी नंबर निकाल सकते हो, जो स्क्वायर भी हो क्यूब भी हो। आपको रूल के तरीका क्या है, 1 की पावर 6 करनी है, एक कोई भी नंबर रख दीजिए। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब ये वाला देखिए, कह रहा है एक डिजिटल लॉकर हैज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि उसमें नंबर, उसका जो कोड होगा, उसका जो पास कोड होगा, उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं ए टू लेके जेड, और डिजिट्स भी आ सकती हैं 0 टू लेके 9, 0 to 9। तो अल्फा न्यूमेरिक का देखिए लिखा भी है, इट कैन हैव बोथ डिजिट एंड लेटर्स, पास कोड ऑफ लेंथ 5। लेंथ कितनी है, 5 है, मतलब ये पास कोड हो सकता है, क्योंकि इसमें डिजिट आ रहे हैं, डिजिट भी आ सकते हैं, ये भी पास कोड हो सकता है। डिजिट भी आ रहे हैं, लेटर भी आ रहे हैं, ये भी पास कोड हो सकता है। सिर्फ लेटर ही लेटर आ रहे हैं, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीट नहीं होगा। क्या ये पास कोड हो सकता, क्या ये पास कोड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमसे बोला है कि लेंथ 5 के पास कोड है, मतलब एक लॉकर है, उसका पास कोड क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 5 लेंथ का कोड है। तो देखिए, तो हमसे पूछ रहा है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, हमसे पूछ रहा है कि सम एग्जाम्पल आर। तो ऐसे कितने बन जाएंगे, कितने, हाउ, देखिए हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल। अगर मेरे पास ऐसा लॉकर है जिसमें मैं लेटर भी यूज कर सकता हूँ अपना पास कोड बनाने के लिए, डिजिट भी यूज कर सकता हूँ। लेटर कितने, सारे 1 to मतलब A to Z, और डिजिट कितने, सारे 0 to 9। तो 5 लेंथ का, 5 लेटर लेंथ का, 5 डिजिट लेंथ का कितने कोड में बना सकता हूँ। कोड की लेंथ क्या होने वाली है, 5, चाहे मैं उसमें डिजिट रख लूँ, चाहे मैं उसमें लेटर रख लूँ। तो इसकी मदद से कितने पास कोड बनेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने 5 स्पेस बना दिए। ये जो 5 स्पेस हैं इनमें भरे जाएंगे लेटर या डिजिट, लेटर या डिजिट। तो देखिए, चॉइसेस फॉर डिजिट। तो डिजिट हम कुछ भी रख सकते हैं 0 to 9। तो चॉइस कितनी है हमारे पास डिजिट रखने की, 10 चॉइस है। चॉइसेस ऑफ लेटर, तो लेटर में A to Z कुछ भी रख सकता हूँ। तो लेटर की कितनी चॉइस होगी, 26। तो टोटल चॉइसेस टू फिल फर्स्ट ब्लॉक, पहले ब्लॉक को फिल करने की कितनी चॉइस है मेरे पास। चाहे तो मैं कोई डिजिट रख दूं 0 से लेके 9 तक, चाहे तो मैं कोई लेटर रख दूं। तो मेरे पास टोटल चॉइस कितनी होगी, 36। तो टोटल चॉइस कितनी होगी, फर्स्ट ब्लॉक को फिल करने की 36, अगले ब्लॉक को फिल करने की भी टोटल चॉइस कितनी है, 36, थर्ड वाले को भी फिल करने की टोटल चॉइस 36, टोटल चॉइस 36, टोटल चॉइस 36। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ
पासकोड पॉसिबल। तो टोटल पासकोड कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इक्वल टू 36 रेज टू द पावर 5। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे ऐसा बोला नहीं है कि सॉल्व करो, तो ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं। तो इतने ज़्यादा पासकोड बन जाएंगे अगर मेरे पास एक लॉकर है जिस पे अल्फ़ा न्यूमेरिक में पासकोड रख सकता हूँ। मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या? अल्फ़ाबेट भी रख सकता हूँ, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ा आया, और न्यूमेरिक का नंबर से आया, नंबर भी रख सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया है कैसे करना है। हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक में ये मैंने किस बेस कर, ये मतलब मैंने क्यों भर दिया, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हमारा एक लेक्चर है हाउ मैनी कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने आपको इन डिटेल ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ सीप। सीप की वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कितनी है 2024 में? इज अबाउट 10 रेज टू द पावर 9। 10 रेज टू द पावर 9 का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 9 जीरो, मतलब 1 बिलियन। तो 2024 में भेड़ों की संख्या कितनी थी? सीप की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन। एंड दैट ऑफ द गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम। बकरियों की भी पॉपुलेशन इतनी थी। बकरियों की पॉपुलेशन कितनी थी? 10 रेज टू द पावर 9। 10 रेज टू द पावर 9 मतलब 1 बिलियन। वॉट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गोट एंड शिप? कह रहा है गोट और शिप की मिला के टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ये तो देखने में ठीक लग रहा है, पॉपुलेशन ऑफ शिप, पॉपुलेशन ऑफ गोट, तो ये तो सही है। और ये भी सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि देखिए 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9, आप किसी भी चीज़ को 2 बार जोड़ लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है। देखिए 5 प्लस 5 क्या हो जाता है? 10। और अगर मैं 2 से 5 को गुना कर लूँ तो भी 10। तो और देखिए एग्जाम्पल, 3 गुना 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाता है? 6। और अगर मैं पावर कर लूँ मतलब 2 इंटू 3 करूँ तो भी 6। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, 100 प्लस 100 200। और अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से तो भी 200। तो किसी चीज़ को जितनी बार जोड़ना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लीनियर ग्रोथ में, एक लेक्चर है जो मैंने कराया, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, उसमें मैंने आपको ये काफ़ी बारीक से बताया है। तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, क्योंकि किसी चीज़ को 2 बार जोड़ने का मतलब होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखिए ये क्या रहा है, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन द साइंटिफिक फॉर्म। ये सारी चीज़ कैलकुलेट करनी है, उसका आंसर लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा के भरता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक फॉर्म। कैलकुलेट करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। कह रहा है इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। कह रहा है अगर हर इंसान के पास 30 क्लोथिंग है, 30 कपड़े हैं, तो आप बताइए कि टोटल कितने कपड़े हैं, ये पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो टोटल पॉपुलेशन दे ही नहीं रखी सवाल में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इससे पहले जो मैंने सब क्वेश्चंस करे थे बुक की थ्योरी के बीच में आए थे, उसमें हमें बताया गया है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8.2 बिलियन। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8.2 बिलियन। तो अगर मान लीजिए आपके घर की टोटल पॉपुलेशन है 10 और आपके घर में हर किसी के पास है 30 कपड़े, तो टोटल कपड़े कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 10 300 हो गए। मान लीजिए किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट हैं 500 और हर किसी के पास सारे क्लोथ्स मिला के कितने हैं, मान लीजिए 10, सॉक्स वगैरह, टाई वगैरह, शर्ट पैंट मिला के। तो बताइए टोटल कितने क्लोथ हो गए। टोटल क्लोथ आप कैसे निकालोगे, टोटल स्टूडेंट कितने थे 500, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे एक स्टूडेंट के पास कितने कपड़े हैं, एक स्टूडेंट के पास कितने कपड़े हैं 10, तो 500 इंटू 10 5000। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो देखिए पहला सवाल, टोटल पॉपुलेशन
टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कितनी है? 8.2 बिलियन। ये इस क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये डेटा इस क्वेश्चन से नहीं लिया, बट इस क्वेश्चन से पहले जो सब क्वेश्चंस आए थे उनमें था ये डेटा, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ क्लोथ्स पर पर्सन, एक पर्सन के पास कितने कपड़े हैं? 30। तो टोटल क्लोथ्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स, टोटल पॉपुलेशन इनटू एक आदमी के पास कितने कपड़े हैं। ये ऑन एन एवरेज लिया, किसी के पास कम भी होंगे, किसी के पास ज़्यादा भी होंगे। तो बिलियन 8.2 इंटू 10 के बाद 90, ये होता है 1 बिलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 2 kg में कितने ग्राम होता है, तो 2 इंटू 1 kg में कितने ग्राम होता है? 1000, तो आ गया 2000। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करी है कि 8.2 बिलियन में कितने लोग होते हैं, तो 8.2 इंटू 1 बिलियन की वैल्यू। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो आप काम करिए 3 का इससे कर लीजिए। इस 30 को कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6, ये आएगा 24। पॉइंट यहाँ पर आ गया। और ये 10 की पावर क्या हो गई? 10 की पावर ये कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक मिला के 10। 10 की पावर 10 होगी, 10 रेज़ टू द पावर 10। क्या ये आंसर है? नहीं। ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। ये साइंटिफिक फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बताया गया था साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है, a इंटू 10 रेज़ टू द पावर x। यहाँ पर x तो कुछ भी हो सकता है, पर a क्या होगा? a एक हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, पर 10 से छोटा होगा। ये आपको बताया गया था कि एक 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, पर 10 से छोटा होगा। ऐसी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म कहता है। तो ये देखिए, ये तो 10 से बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन 10, इसीलिए इसे भी साइंटिफिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हमें एक पॉइंट शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो कैसे करें? मैं देखिए इसे ऐसे लिख रहा हूँ 2.46 इंटू 10। तब आप मल्टीप्लाई करोगे, वापस पॉइंट वहीं पर आ जाएगा। अब 10 टोटल कितनी बार हो गए? यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 10 बार है, तो 10 रेज़ टू द पावर 11। तो टोटल क्लोथ्स निकल गए। इस दुनिया में लगभग इतने कपड़े हैं। अगर मैं ये मान लूँ हर आदमी के पास ऑन एन एवरेज 30 क्लोथ्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखने के लिए डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा करते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी जगह पर, ठीक है। वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप। अब लिखा है देयर आर अबाउट 10 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने मधुमक्खी के झुंड है, कितनी कॉलोनीज है मधुमक्खी की? 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब क्या होता है? 100, इसके बाद कितने जीरो लगाओगे? 1 मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, तो फिर 6 जीरो और लगाओगे, तो 100 मिलियन कॉलोनी है मधुमक्खी की, बी की। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच हैज अबाउट। और एक कॉलोनी में कितनी मधुमक्खियां? 50,000। देयर आर 50,000 बी इन ईच कॉलोनी। तो देखिए टोटल बी निकालना है, तो ये भी ठीक है। ऐसे ही ऐसे मान लीजिए टोटल कॉलोनी 2 हैं, तो एक कॉलोनी में कितनी बी है? 50,000। 50,000, तो 2 कॉलोनी में कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2, 1 लाख। अगर मान लीजिए टोटल कॉलोनी 10 है, तो कितनी मधुमक्खी हो जाएंगी, कितनी हनी बी हो जाएंगी? एक कॉलोनी में कितनी है? एक कॉलोनी में 50,000 और 10 कॉलोनी है, तो 50,000 इंटू 10, 50,000 को 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 लाख। तो उसी तरीके से ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ बी कॉलोनीज। टोटल नंबर ऑफ बी कॉलोनीज कितनी दे रखी हैं? 100 मिलियन। 100 मिलियन क्या होता है? 100 इंटू 1 मिलियन, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जीरो आ गए, 6 इसमें थे, 2 इसमें थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और नंबर ऑफ
नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी। एक कॉलोनी में कितनी है नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी, या पर कॉलोनी भी लिख सकता है, 50,000। तो टोटल बी कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बी इन वर्ल्ड। तो कॉलोनी कितनी कॉलोनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कॉलोनी, और एक कॉलोनी में कितनी है। अब देखिए 1 का 5 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5, 0 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 × 1, और फिर कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं आया, 5 × 10 रेज़ टू द पावर 12 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। ऐसा कैसे हो गया, देखिए 100 क्या होता है, 100 में 2 जीरो होते हैं 10 की पावर 2, 1000 क्या होता है, इसमें 3 जीरो होते हैं 10 की पावर 3, 10 क्या होता है, इसमें 1 जीरो होता है 10 की पावर 1, 10,000 क्या होता है 10 की पावर 4, क्योंकि इसमें 4 जीरो होता है। आप 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थर्ड वाला करा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। इसका भी आंसर लिख लेते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल द ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ट्रिलियन में, एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, एक ट्रिलियन में होता है 1 के बाद 12 जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज इन 1 ट्रिलियन इज 12, तो 12 जीरो होते हैं। तो 38 ट्रिलियन में कितने, 38 ट्रिलियन क्या हो जाएगा 38, उसके बाद जीरो लिखा जाएगा 12 टाइम्स। तो कह रहा है अगर एक इंसान में इतनी 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल होती हैं, तो पूछ रहा है कि पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सब में कितनी बैक्टीरियल सेल होंगी। तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके, यूनिटरी मेथड मैंने उसमें बताया था। मल्टीप्लाई करके क्यों, मान लीजिए एक ह्यूमन में 38 सेल है, एग्जाम्पल के लिए, हकीकत नहीं है, मान लीजिए एक ह्यूमन में 38 सेल है, तो 10 में कितनी होगी 38 × 10 380, 380, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप छोटे एग्जाम्पल लेके देख सकते हो क्या करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल पर ह्यूमन, एक ह्यूमन में कितनी सेल है 38 ट्रिलियंस। 38 ट्रिलियंस का मतलब क्या होता है 38, उसके बाद 12 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 38 ट्रिलियंस हो गया। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, टोटल पॉपुलेशन क्या दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है। टोटल पॉपुलेशन तो सवाल में दी नहीं है, तो हमें वही डेटा यूज करना पड़ेगा जो इससे, ये जो एक्सरसाइज है फिगर इट आउट, इससे पहले जो डेटा दे रखा था 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियंस, 8.2 बिलियन। और 8.2 बिलियन क्या होता है, 8.2 × 1 बिलियन। अब टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, टोटल कितने ह्यूमन है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल कितनी, टोटल एक ह्यूमन में कितनी सेल है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितनी बार है, मतलब कितने ह्यूमन है, 8.2 × 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए नंबर
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 38, और इस पूरी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 38 इंटू 1, और फिर जीरो कितनी बार आएगा 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे मैं 2000 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 और फिर 3 जीरो लगा दिए। 40,000 को कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 1, ये तो 4 हो गया, फिर 4 जीरो लगा दिए। 10,000 4 बार होता है 40,000। वो चीज़ यहाँ पर करना है। पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 38 इंटू 82 8.2 16 1 7 64 64 का 4 6, और ये हो गया हमारा 30। पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर 311.6, और ये क्या है 10 कितनी बार है 12 बार, और यहाँ पर कितनी बार है 9 बार। तो जीरो बार, जीरो कितनी बार आएंगे 12 + 9 21, 6 9 12 15 18 21। तो ये हो गया 311.6 इंटू 10 की पावर 21। क्या है साइंटिफिक फॉर्म में आया? नहीं, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं आया। कैसे लाएंगे हम इसको? ऐसे लिखेंगे 3.116, और क्योंकि मैंने पॉइंट को शिफ्ट करा है 2 डिजिट लेफ्ट में, तो नंबर छोटा हुआ है। नंबर वही बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। और 100 क्या होता है 100 होता है 10 की पावर 2। तो अगर बेस सेम हो पावर जुड़ जाती है, तो आंसर क्या आ गया 3.116 इंटू 10 की पावर 23। नोट डाउन कर लीजिए, फिर और सवाल करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। इसका आंसर क्या आया ये भी याद रखने के लिए लिख लेते हैं। 3.116 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये है क्या? ये बैक्टीरियल सेल हैं, बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड। एक इंसान पूरी जिंदगी में कितना समय खाना खाते रहता है, सेकंड में बताना है बात। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कितने टाइम तक खाता रहता है, बात सेकंड में बतानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ स्पैन होता कितना है, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन लगभग कितना होता है 80 साल के आसपास होता है, 80 ईयर्स। तो इस 80 ईयर में और खाना खाने में उसे कितना टाइम लगता है? अगर मैं पूरे दिन का मिलाऊं तो उसे पूरे दिन खाना खाने में 1.5 घंटा सा लग जाता होगा, 1.5 आवर। क्योंकि इस क्वेश्चन में दी नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो मैं अजम्पशन कर सकता हूँ कि उसे पूरे दिन में तब वो खाना खाता है। वो टोटल मिला के कितना है 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स। मैंने 90 मिनट मान लिया कि उसे पूरे दिन में जितना भी खाता है उसमें 90 मिनट टाइम लगी। तो टाइम स्पेंड इन ईटिंग पर डे। क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं मान सकता हूँ, मैंने मान लिया 1.5 आवर्स मतलब 90 मिनट लगी है उसे। तो हमें निकालना है कि वो पूरे लाइफ स्पैन में कितने सेकंड तक खाना खाता रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, टाइम स्पेंड इन ईटिंग फूड इन 80 ईयर्स। मैंने माना कि 80 साल तक जिएगा, तो 80 साल में कितना समय तक खाना खाता रहेगा ये निकाल रहे हैं हम। तो देखिए 80 साल 80 ईयर, और 80 ईयर में कितने दिन होते हैं 365 डेज होते हैं। तो वो 80 साल तक खाना खाएगा, हर एक साल में 365 बार खाएगा, तो इतनी बार उसने खाना खाया है।
हर 80 साल तक खाना खाएगा और हर साल 365 दिन खाएगा, तो ये पता लग गया कितने दिन उसने खाना खाया। अब इतने तो दिन उसने खाना खाया और एक दिन में कितना खा रहा है 1.5 आवर्स, तो ये पता लग गया उसने कितने घंटे खाना खाए। पर हमें तो निकालना है सेकंड में, तो अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं घंटे को 60 से, तो मुझे पता लग जाएगा उसने कितने मिनट खाना खाया 80 साल में। पर हमें सेकंड में निकालना है और ये पूरा मिनट में है। मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितने सेकंड उसने खाना खाया। तो मुझे ये कैलकुलेशन करनी है और मुझे पता लग जाएगा उसने कितने सेकंड खाना खाया। तो देखिए ये हो गया 8 × 10 365 1.5, इसको लिख देता हूँ 6 × 10 6 × 10। 10 की पावर एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। नंबरों को पहले लिख देता हूँ, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नंबर मैंने रख दिया आगे, एक 6 और है और 10 की पावर 10 3 बार है, वो आ गया पीछे। अब इन्हें करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लाइन से ही कर लेते हैं। 365 × 8 40 का 4, ये 52 5 और ये 24 29। ये तो 8 तक मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे 1.5 से करना है, 1.5 से। तो 0 1 46 4 14 0 2 9 2 0 0 8 13 1 और ये हो गया 4। पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ था। अब ये 6 × 6 36, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 36 से। तो 0 ये हो जाएगा 48 4 18 2 24 26 0 24 का 2 11 1 12 13। तो ये आ गया 0 8 6 7 5 1। तो क्या आ गया 15760 80 × 10⁻³ क्या ये साइंटिफिक फॉर्म में? नहीं, साइंटिफिक फॉर्म में कैसे, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। तो 1.5680 इंटू पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 10⁻5 और ये 10⁻³ पहले से लिखा हुआ, ये मैंने साइंटिफिक फॉर्म में बताया है वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो 1.5768 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद आ रहा है तो 10⁸ सेकंड। तो एक इंसान इतने टाइम तक खाना खाते रह जाता है। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में, एक ह्यूमन बीइंग अपनी पूरे लाइफ स्पैन में कितने सेकंड खाना खाता रह जाता है 1.5768 × 10⁸ सेकंड। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, वो मैं इसे मिटा के लिखता हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डेट ऑफ 1 अरब 1 बिलियन सेकंड अगो। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है आज से, जिस दिन से मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ उस दिन से 1 बिलियन साल पहले क्या डेट थी, ये पूछ रहा है। जैसे आज अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आज से 1 बिलियन सेकंड पहले क्या डेट थी, ये पूछ रहा है। 1 बिलियन सेकंड पहले आप एक्यूरेट तो बता नहीं पाओगे क्योंकि उसमें साल भी होंगी, महीने भी होंगे, दिन भी होंगे, तो आप लगभग बताने की कोशिश करना। तो हम लगभग कैलकुलेट करेंगे और पेपर में भी हमें वही लिखना है क्योंकि पेपर के हिसाब से भी बदलेगा ना आंसर। तो ऐसा आंसर नहीं है कि आपने एक बार देख लिया, एक बार सॉल्यूशन देख लिया और वही सेम सॉल्यूशन रहेगा। आपको मेथड पे ध्यान देना है क्योंकि जब पेपर में बैठोगे और ये सवाल पेपर में आ गया तो पेपर के लिए ज़्यादा हो चुका होगा टाइम। तो 1 साल पीछे जाओगे तो जो आंसर अभी आज जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आज से 1 साल पहले के लिए जो आंसर आ रहा है, अगर मैं महीने में और दिन में भी निकालूं और अगर आप पेपर में बैठ के वो सॉल्व करोगे तो जो 1 साल पहले का आंसर आएगा वो मैच नहीं करेंगे। इसीलिए हम ईयर तक मैच करेगा क्योंकि आप भी पेपर इस साल में ही दोगे लगभग। तो देखिए, व्हाट वाज द अबाउट 1 अरब 1 मिलियन सेकंड अगो, कह रहा है 1 बिलियन सेकंड पहले क्या डेट थी। तो पहले हमें गिवन में क्या है, गिवन में हमें टाइम कितना दे रखा है 1 बिलियन सेकंड्स। 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन में 9 जीरोज होते हैं, तो इतना सेकंड टाइम दे रखा है। हमसे पूछ रहा है
कि इतनी साल इतने सेकंड पहले कौन सी साल रही होगी, कौन सा महीना रहा होगा, ऐसा पूछ रहा है हमसे, क्या डेट रही होगी। तो देखते हैं पहले एक साल में कितनी सेकंड होती हैं। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितनी सेकंड होती हैं। एक साल में दिन कितने होते हैं, 1 ईयर में डेज होते हैं 365.25। मैंने लीप वर्ष भी इंक्लूडिंग कर लिया, इंक्लूडिंग लीप ईयर्स, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आती है, तो हर जो चौथा साल होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक साल में क्या होगा, उस दिन का चौथा हिस्सा एक्स्ट्रा। आप चाहो तो 365 भी रख सकते हो, उससे भी आंसर लगभग वही आएगा। तो एक साल में इतने दिन होते हैं, पर मुझे तो सेकंड निकालनी है, तो दिन को घंटे में कैसे बदलूंगा, 24 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, एक साल में कितने घंटे होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 साल में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे एक साल में जो दिन है। मैं आपसे कहूँ 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक दिन में जो घंटे हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, हाउ मेनी आवर्स इन 1 डे, 1 डे में कितने आवर्स होता है 24, तो 2 डेज में कितने हो जाएंगे, 2 × 24 48। वही लॉजिक यहाँ पर लगा रहा हूँ कि अगर 365.25 डेज में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होता है। तो ये हो गया। अब ये तो घंटे में आया है, हमें सेकंड में निकालना है कि एक साल में कितनी सेकंड होती हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर लिया 60 से, तो ये पूरा था घंटे, ये पूरे थे दिन एक साल में जो होते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करा तो पता लग गया एक साल में घंटे कितने होते हैं, और घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता लग जाता है एक साल में मिनट कितनी होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो कैसे निकालोगे, 2 × 60, 2 × 60 120 मिनट होती है। तो ऐसे ये पूरे थे एक साल में नंबर ऑफ आवर्स, इससे 60 से मल्टीप्लाई करा तो एक साल में नंबर ऑफ मिनट्स हो गई, पर हमें सेकंड में निकालना है तो फिर 60 से, तो ये आ गई एक साल में कितनी सेकंड होती हैं। तो देखते हैं इसे कैलकुलेट करके क्या आएगा, एक साल में कितनी सेकंड होती हैं। हाँ, तो 365.25 और 24 से करना है पहले, 0 2 1 2 6 2 12 और ये 14। अब इन कैरियो को हटा के 2 से करना है, 5 0 1 3 1 7 0 0 6 6 7 8। अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहे, पॉइंट के बाद 0 होता है तो वो लिखते नहीं हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 8766, और ये क्या आ जाएगा 60 × 60, तो 6 का 6 से 36, 2 जीरो पीछे लगा दिए। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो 3878636, तो 36 39 और 60 42 42 45 48 52 18 9 1 2 2 6 2 17 15 5 और ये कितना हो गया 11 1 3। तो ऐसा हो गया 31557 और यहाँ पे 00। तो एक साल में हमें पता लग गया कितनी सेकंड होती हैं। अब नंबर ऑफ सेकंड्स, अब नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक साल में मान रहे 1 लाख सेकंड होती। अब बताइए कि 10 लाख सेकंड पहले, कितनी साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 10 लाख सेकंड पहले कौन सी साल रही होगी। मैंने आपसे कहा कि हम एज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि एक साल में कितनी सेकंड होती है 1 लाख। तो 10 साल सेकंड पहले कितनी साल बीत चुकी होगी। 10 साल पहले 10 लाख सेकंड में 10 साल रही होगी। एक साल में मैंने मान लिया कि कितनी सेकंड होती है 1 लाख। तो अब आप मुझे बताइए कि 5 लाख सेकंड पहले कौन सी साल रही होगी। तो अगर एक साल में रहती है 1 लाख सेकंड, ऐसा हम मान रहे हैं समझाने के लिए कि 1 लाख में होती, एक साल में होती है 1 लाख सेकंड, तो 5 साल में कितनी रही होंगी 5 लाख। मैंने आपको यही तो सवाल दिया था कि 5 लाख सेकंड पहले कौन सी साल रही होगी। तो अगर एक साल में 1 लाख सेकंड होती हैं तो 5 लाख सेकंड पहले
5 साल बीत चुकी होगी, अभी चल रहा है 2025, तो कौन सी रही होगी 2020। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक साल में मान लीजिए 24 घंटे, एक साल में मान लीजिए 1000 घंटे होता है। ये हकीकत नहीं है, अजम्पशन है समझाने के लिए। मान लीजिए एक साल में कितने घंटे होते हैं 1000। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1,00,000 घंटे पहले कौन सी साल रही होगी, कौन सी ईयर रही होगी, कौन सी डेट रही होगी। तो एक साल में आपने मान लिया 1000, एक साल में आपने मान लिया 1000 घंटे होते हैं, और हमें टोटल कितने घंटे दिए हैं 1,00,000। तो 1,00,000 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो कितने आ गए 100। मतलब अगर मैं मानता हूं कि एक साल में 1000 घंटे हैं और मैं पूछूं 1,00,000 घंटे पहले कौन सी साल रही होगी, तो बताइए क्या आया 100। तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक साल में 1000 घंटे तो 2 साल में 2000 घंटे, 3 साल में 3000 घंटे, 4 साल में 4000 घंटे, और ऐसे ही ये कितनी बार है 100 बार 1000, 100 बार 1000, 100 टाइम्स 1000 है। तो 100 ईयर पहले की बात कर रहा हूँ, अभी चल रहा है 2025, तो तब क्या रही होगी 2025, आप 100 घटा दीजिए, क्या रहा होगा 1925 रही होगी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा हम नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालेंगे। जो टोटल सेकंड दे रखी है उसे डिवाइड कर देंगे एक ईयर में कितनी सेकंड होती हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल सेकंड, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। तो टोटल सेकंड कितनी दे रखी हैं 1 बिलियन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और टोटल सेकंड कितनी होती है एक साल में, अभी भी कैलकुलेट करा है 3155760। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये हमें डिवाइड करना है, देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। 3155761 2 3 4 5 6 7, इसमें 5 डिजिट है तो हमने ये ले लिया। अब इससे छोटा सोचिए क्या होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन डिजिटों को, इन 5 डिजिटों को ढक लीजिए, भूल जाइए इन्हें। इधर से भी 5 डिजिटों को ढक लीजिए। अब बताइए 3 के टेबल में 10 से छोटा क्या आता है 3 के टेबल में 10 से छोटा क्या आता है 9। कितनी बार में 3 बार में, 3 टाइम्स 3 होता है 9, जो इससे छोटा है। एक बार चेक करते हैं क्या एक्चुअल में छोटा होगा। यहाँ पर क्या लिखा था 1 3155760। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 1 21 21 और 1 22 2 17 1 16 1 4 और ये आ गया 9। तो ये आया, इससे छोटा है तो हम घटा सकते हैं 3 बार में। 9 4 6 7 2 8। तो क्या आ जाएगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 3 5, बस इतना बचा। अब क्योंकि ये कैरी ले लिया था ना, अब 0 आ गया। अब फिर सोचिए इससे छोटा क्या है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 डिजिट को ढक लीजिए और इनको 5 को ढक लीजिए। 3 2 जा 6 होता है, ये तो 6 से छोटा है, तो एक ही बार से काम चलाना पड़ेगा, एक बार में। 3155760 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आएगा। 4, ये बचेगा 1 11, और ये हो गया 11 4, और ये 6 1, ये 12 7, और ये क्या था हमारा 3, तो 2 1 और ये 2, ये बचा। अब क्या करेंगे, अब एक काम करिए, ये छोटा हो गया तो 0 लगा दीजिए, यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब इससे छोटा क्या है, 5 डिजिट इसकी ढक लीजिए, 5 डिजिट इसकी, लगभग 7 बार में लग रहा है, 7 बार में। देखते हैं 7 बार में बड़ा आएगा या छोटा। 3 1, इसे हटाता हूँ, 3155760 इंटू 7, तो ये आ गया 2 4 3 5 2 4 3 5 0 4 9 3 0 1 और 22। ये तो इससे बड़ा आ रहा है, तो 6 बार में करना पड़ेगा। ये भी देखिए बहुत क्लोज है इसकी, बहुत ही ज़्यादा। चाहो तो आप 6 बार में कर लीजिए, फिर जो लास्ट का नंबर आएगा ना वो 9 अराउंड कुछ आएगा, 9 या 8।
तो लगभग हमें क्या मिलेगा, चाहे तो पहले ही लगभग 7 रख लीजिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हमें क्या मिलने वाला है आंसर, अगर आप ऐसे से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो आप 6 रख लीजिए, फिर अगली बार में क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है तो अगली बार में 0 लगाओगे, 9 के आसपास नंबर आएगा। तो हमें मिला अप्रोक्स 13.168 या 9 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं इसे अप्रोक्स लिखूँ, अप्रोक्स, तो ये आ गया 31.7 जो लगभग 32 ईयर्स के बराबर है। मतलब 1 बिलियन साल पहले 1 बिलियन सेकंड पहले 32 साल हो चुकी होंगी। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था ये 1 बिलियन साल पहले कौन सी ईयर होगी, कौन सी डेट होगी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ईयर की बात है और लगभग में निकालना है तो अभी कौन सी ईयर चल रही है, 2025, और इसमें से घटा दीजिए 32 साल, तो क्या आ गया 3, ये किधर ले लिया, ये हो गया 9 और ये 19, तो ये साल रही होगी, ईयर्स बिफोर 1 बिलियन सेकेंड फ्रॉम नाउ 1993। और अगर आपको मंथ वगैरह भी चाहिए तो ये जो वैल्यू आई है ये ईयर में, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर मंथ में आ जाएगा कि कितने मंथ रहे होंगे। फिर जो वैल्यू पॉइंट में आएगी उसे 30 से मल्टीप्लाई कर लेना, डेट भी पता लग जाएगा क्या रहा होगा। क्या ये ज़रूरी है? नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हम इतना ही निकाल के छोड़ सकते हैं कि ये साल रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर में आप पेपर में आपके लिए साल नहीं बदलेगी। अगर आप एक एक दिन कैलकुलेट करोगे तो वो तो हम वैसे भी अप्रॉक्स से निकाल रहे हैं, एक एक दिन कैलकुलेट करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और तब आप पेपर में बैठोगे तो मैच भी नहीं करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यही सही आंसर है। फिर भी अगर आप और ज़्यादा एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो ये आई थी हमारी ईयर 31.68, इसको लिख सकते हैं 31 ईयर प्लस 0.68 ईयर। और ईयर्स को मंथ में कैसे हम बदलते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गए मंथ्स। तो देखते हैं मंथ्स क्या आएंगे। तो 31 ईयर्स तो चल ही रहा है। अब तो 68 इंटू 12 16 1 13 और ये कितना आ गया 8 6 6 1 1 8, तो 8 1 6 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पर 31 ईयर्स प्लस कितने आ गए मंथ्स। तो मतलब 1 बिलियन साल, 1 बिलियन सेकंड पहले कितना टाइम हो चुका होगा, 31 तो साल हो चुकी होंगी और इतने महीने हो चुके होंगे। और अगर आपको ये भी दिन में निकालना है तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में होते हैं 30-31 दिन। तो आप 30 से या 31 से या 30.5 से मल्टीप्लाई करके डेज भी निकाल सकते हो कि हम कितने समय पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं ये मिटाता हूँ अगर आपको डेज भी निकालना है तो ये हो गया मेरा 31 ईयर्स 8 मंथ्स प्लस 0.16 मंथ। और किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, तो मैं एवरेज मान रहा हूँ 30.5 डेज, एक महीने में इतने दिन मान रहा हूँ। तो डेज कितने हो जाएंगे, महीने में दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं कहूँ एक महीने में 30 दिन होता है तो 2 महीने में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 दिन होते हैं। मैं कहूँ 3 महीने में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो महीने को दिन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ आ गई डेज में, यहाँ पर आ गया मंथ्स, यहाँ पर आ गई ईयर्स। तो 31 ईयर्स 8 मंथ्स, और ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16 24, ये आ गया 24 का 2 6 32 4 8 3, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पर तो हमें पता लग गया ये लगभग 4 दिन के बराबर है। ये लगभग कितने दिन के बराबर है, 4 दिन के। तो मैं इसकी जगह 4 डेज लिख सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ 1 बिलियन साल पहले
1 बिलियन साल पहले मतलब कितने पहले की बात कर रहा हूँ, 31 ईयर्स 8 मंथ और 4 डेज पहले की बात कर रहा हूँ। अब कैलेंडर एक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ में एक टॉपिक होता है कैलेंडर, उसका आप इस्तेमाल करके एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हो कि कौन सी ईयर रही होगी, कौन सा मंथ रहा होगा और कौन सी डेट रही होगी, मतलब 5 6 कौन सी डेट रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।